हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। क्या करते हैं भाई? श्वसन करते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सजीवों के उद्दीपन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है भाई, सजीवों में उद्दीपन के बारे में डिस्कस किया था। और क्या किया था? सजीवों में उत्सर्जन के बारे में। लेकिन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जितने भी सजीव हैं वो सभी मोशन कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है भाई, हम आज पढ़ेंगे क्या सभी सजीव गति करते हैं। ठीक है भाई, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ो भाई। अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। देखो भाई, हमने अध्याय 8 में जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा था कि जो जंतु थे वो क्या कर रहे थे? जितने भी जंतु थे, जितने भी सजीव थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। मतलब जो सजीव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे? वो गति कर रहे थे। ठीक है भाई, पिछले अध्याय में यही पढ़ा है। पढ़ोगे। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे को एक भाग से दूसरे में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? देखो भाई कि जो पौधे हैं, हमने देखा है कि जो सजीव हैं, जो सामान्यतः सजीव हैं, वो क्या करते हैं? वो गति करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं, नहीं होते? पौधे सजीव होते हैं, लेकिन हमने कभी उनको सामान्यतः ऐसा नहीं देखा होगा कि वो आज तो हमने यहाँ लगाया है, कल हमें वहाँ मिल गया हो। देखा है क्या? नहीं देखा है ना। या फिर हमने वो पेड़ परसों वहाँ लगा हुआ था, आज वो यहाँ आ गया। भाई ऐसा गति करते हुए देखा है? नहीं देखा। कि जो पौधे हैं वो सजीव होते हुए वो गति नहीं करते, लेकिन उनमें होने वाले जो उपक्रम हैं, जो होने वाले उनमें पदार्थ हैं, जैसे जल है, खनिज है या संश्लेषित है। अब एक बात बताओ, हम एक पेड़ है, ठीक है, हम पेड़ को पानी उनके चोटी पे डालते हैं, जड़ों में डालते हैं? जड़ों में डालते हैं ना। हमने पानी जड़ों में डाला है और पेड़ पूरा हरा भरा है। भाई हमारी जड़ें तो हरी भरी होनी चाहिए, पेड़ क्यों हरे भरे हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि जब हम जड़ों में पानी डालते हैं तो उनमें ये एबिलिटी होती है, उनमें योग्यता होती है कि वो जड़ें पानी को पूरे संपूर्ण पेड़ में, संपूर्ण पौधे में क्या करता है? परिवहन करता रहता है। ठीक है भाई, प्रवाहित करता रहता है। ठीक है, हमने जड़ों में पानी दिया, लेकिन पानी कहाँ कहाँ चला गया? पूरे पेड़ में चला गया। ठीक है भाई। दूसरा, जैसे खनिज, अब खनिज होते हैं, खनिज कहाँ होते हैं? मिट्टी में। कहाँ होते हैं? मिट्टी में। खनिज हमें मिट्टी में पाए जाते हैं। और पेड़ कहाँ लगे होते हैं? मिट्टी में। अब जब पेड़ मिट्टी में लगे हुए हैं, वहाँ खनिज है। अब जो खनिज है वो तो सिर्फ जड़ों तक है, वो सिर्फ जड़ों में ही तो मिल रहे, अब पूरे संपूर्ण भाग में तो नहीं मिल रहे। अगर जब तक वो संपूर्ण भाग में नहीं मिल रहे, भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जड़ों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी जड़ें हैं, जो क्या है? वो जड़ें हैं हमारे संपूर्ण भाग में खनिज देती रहती हैं, जिस प्रकार जो पानी है उसको प्रवाहित करती रहती हैं। जिस प्रकार जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पानी को प्रवाहित पूरे शरीर में परिवहन करती रहती है ना, उसी प्रकार जो हमारी जड़ें हैं वो हमारे संश्लेषित और खनिज को क्या करती रहती हैं? प्रवाहित करती रहती हैं। वो इस प्रकार जो पौधे हैं क्या करते हैं? गति करते हैं। आगे बात समझ में? जी। आगे पढ़ो। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से भी किसी प्रकार भिन्न है? देखो भाई, अभी हमने देखा कि जो सजीव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन कुछ निर्जीव भी होते हैं जो
एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे बस, कागज का टुकड़ा हमने छत पे से नीचे फेंका, गति करके नीचे आया नहीं आया। बस हो गई, कार हो गई, जो साधन है हमारे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही नहीं जाते हैं, Yes. जाते हैं। लेकिन उनमें फर्क है। उनमें क्या है, फर्क है। उनमें क्या है, मशीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मशीन। आई बात समझ में? वो खुद नहीं मोशन कर रहा है, वो खुद नहीं गति कर रहा है, उनको हम गति करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, गति करवा रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो खुद जो जंतु हैं वो तो खुद गति करते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं उनको हम गति करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि निर्जीवों को हम गति करवाते हैं, वो गति करते नहीं हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक भी अस्तित्व में रह सकती हैं। अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य में प्रजनन होता रहता है। देखो भाई, जो सजीव हैं उनकी जो प्रजाति है, उनकी कई बार आपने क्या देखा होगा कि कुछ प्रजातियां हैं जो क्या है, डायनासोर्स हैं। जो डायनासोर्स आपने देखे हैं सामान्यतः? नहीं देखे। उनकी लगभग सी उनकी जो प्रजातियां वो क्या हो गई, वो लुप्त सी हो गई है। क्या हो गई भाई, वो लुप्त सी हो गई है। आपसे कहा है कि जो सजीव हैं उन सजीवों का मरना एक मुख्य लक्षण है। जो सजीव हैं वो मरते भी हैं। आई बात समझ में? जो सजीव हैं उनकी प्रजातियां किस प्रकार नियंत्रण में बनी हुई रहती हैं, वो इस प्रकार बनी हुई रहती हैं कि जो सजीव है वो क्या करता है, वो प्रजनन करता है, वो अपने बच्चों को बढ़ाता रहता है। जिस प्रकार जो मनुष्य है वो किसी ना किसी भाई उनके माता पिता के द्वारा वो भी तो प्रजनन के माध्यम से आया नहीं आया है। उसी प्रकार जो नेक्स्ट मनुष्य है वो अपने से, जो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं वो भी प्रजनन करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना भाई। वो प्रजनन किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनका परिवार, ताकि उनका समुदाय आगे चलता रहे, नियंत्रण चलता रहे, उनकी जो सदस्यता है वो खत्म ना हो। ठीक है भाई, आगे। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। देखो भाई, हमने क्या देखा कि जो सजीव हैं, जो जंतुएं हैं, उनमें समान क्या होती है, समान प्रकार के उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि वो सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। उन्हें सभी को भोजन करने की आवश्यकता अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। और क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उनके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी बहुत जरूरी है। ये सभी सजीवों में होती है। दूसरा, प्रजनन, गति एवं वृद्धि, और लास्ट में क्या, मृत्यु। ये सभी प्रक्रिया सभी सजीवों में समान प्रकार से पाई जाती है। जो सजीव हैं वो श्वसन करते हैं, तो सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये सभी जो उदाहरण दिए हैं मैंने, ये सभी सजीवों में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल में आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? देखो भाई, हमने कई बार क्या देखा है कि जैसे सजीव गति करते हैं उसी प्रकार निर्जीव भी कुछ हमें गति करते
दिखाई देते हैं। ये साइकिल का चलाना, भाई साइकिल आज हमने यहाँ से स्टार्ट करी, वो कहाँ तक चलती चलती चली गई, उसमें गति आई ना भाई। कार का चलना, या फिर बादल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या फिर बादल का पहले थोड़ा था फिर और बढ़ जाना, क्या है सभी? ये सभी क्या है? ये क्या है? सभी सजीव है? नहीं, ये सभी सजीव नहीं है, लेकिन इनमें कुछ सजीव की तरह ये प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, आगे। सामान्य सजीवों में भी वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हम निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। देखो भाई, जो निर्जीव हैं उनमें सजीवों वाले लक्षण कुछ ही दिखाई देते हैं, सारे नहीं दिखाई देते। जैसे गति वाला लक्षण सजीवों में होता है और गति भी निर्जीवों में, कुछ निर्जीवों में दिखाई देती है। ठीक है भाई, सभी जितने भी सजीवों में लक्षण पाए जाते हैं, श्वसन करना, चलना, वृद्धि करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, वृद्धि करना और आखिरकार मृत्यु हो जाना, ये सभी लक्षण निर्जीवों में नहीं दिखाई देते, उनमें केवल कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, हाँ। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देंगे। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीने रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या यह महीने तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इससे उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? देखो भाई, इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि दुकानों में क्या रखी होती है? मूंग की दाल रखी होती है, नहीं रखी होती है? मूंग के बीज रखे हुए होते, नहीं रखे होते? रखे होते हैं ना भाई। जो मूंग के दाल रखे हुए होते हैं वो कितने भी सालों तक धरे रहे, क्या उनमें कोई गति होती है? क्या उनमें कोई वृद्धि होती है? नहीं होती। क्या होती है? नहीं होती। लेकिन जब हम उन बीजों को कहाँ बो दें? मिट्टी में बो दें तो उनमें क्या दिखाई देती है? उनमें वृद्धि होती ही दिखाई देती है। ठीक है भाई, जो सजीव हैं, जैसे बीज हैं, उन बीजों में वृद्धि कब दिखाई देगी? जब हम उनको क्या करें? उनको क्या करें? उनको जमीन में उगाएं। अब पौधा है, अब मान लो एक पौधा है हमारे पास, क्या है? एक पौधा है। हम पौधे को एक जगह से उखाड़ के ले आए, ठीक है, किसी अन्य जगह पर लगाने के लिए। अब पौधा हमने उखाड़ के ले आए, ठीक है, हमने एक दिन नहीं लगाया, 2 दिन नहीं लगाया, वो क्या हो जाएगा? वो सूखने लग जाएगा, नहीं सड़ जाएगा? सूखने लग जाएगा ना। और जब वो सूखने लग जाएगा, क्या वो सजीव रहेगा? नहीं रहेगा। वो सजीव कब तक रहेगा? वो सजीव जब तक रहेगा जब तक हम उस चीज़ को मिट्टी में लगा देखेंगे, वो हरा भरा लगा रहेगा। तभी तो वो श्वसन करेगा, तभी तो वो संश्लेषित करेगा, तभी तो वो वृद्धि करेगा, तभी तो वो क्या करेगा? प्रजनन करेगा। भाई एक मिट्टी, हमने किसी पेड़ को उखाड़ के रख दिया, क्या प्रजनन कर पाएगा? है भाई, क्या वृद्धि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, हाँ। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। देखो भाई, हमने कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि जिन्हें सरलता से उनमें सजीवों के गुण दिखाई देते हों। ठीक है भाई, कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिनमें सजीवों के साफ तरीके से लक्षण दिखाई नहीं देते। ठीक है भाई, हाँ। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी अब हम पढ़ेंगे कि फिर जीवन है क्या। कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? श्वसन पढ़ लिया, श्वसन दर पढ़ लिया, उद्दीपन पढ़ लिया, प्रजनन पढ़ लिया, उत्सर्जन पढ़ लिया, गति पढ़ लिया, ये सभी हमने सभी हमने पढ़ लिए, ये हम डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या फिर जीवन है क्या, कि फिर जीवन हमारा है क्या, उसके बारे में डिस्कस
करेंगे। आगे। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। हाँ भाई, हमने देखा है कि हम बोरी लाते हैं भाई, हम सरसों लाते हैं भाई, खेतों सभी के खेत हैं, सभी के घरों में खेत है ना भाई, और सभी या तो अनाज बोते होंगे, सरसों बोते होंगे भाई, बोते नहीं बोते हैं ना। और जब हम सरसों को निकालते हैं, सरसों को निकालने के बाद उसको किस में डाल देते हैं? बोरी या कट्टे में लाते ही नहीं लाते हैं? बोरे में लाते ही नहीं लाते हैं ना। तो जब हम उनको बोरे में लाएं और लाने के बाद हम उनको एक दिन रख दें, और रखने के बाद हम उसको क्या करें, उसमें हाथ डाल के देखें, तो हमें कैसा अनुभव होगा? वो हमें गर्म अनुभव होगा। वो किस कारण होता है? वो इस कारण होता है, वो जीवों में श्वसन के कारण होता है। जीवों में नहीं, बीजों में श्वसन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? बीजों में श्वसन के कारण होता है। ठीक है भाई। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतने सक्रिय नहीं होते। आगे। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों का विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। देखो भाई जीवन के बारे में क्या है, जीवन के बारे में हम इतना कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक से हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई? आया ना? हमारा यहाँ पर अध्याय खत्म। ठीक है भाई, कल हम इसके बारे में क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे।